क्या कभी सोचा है कि आज की पूरी जनरेशन, ये जेन ज़ी, पैसे बचाने की कोशिश ही क्यों नहीं कर रही? नहीं, ये कोई आलस या लापरवाही नहीं है। ये ये गहरी खामोश चीख है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि भविष्य के लिए बचत करना, रोज-रोज मेहनत करना सब बेकार है। आज हम उसी जाल की कहानी को समझेंगे जिसमें आज का नौजवान फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और ये जाल, इसे बुना है बढ़ती महंगाई ने, रुकी हुई सैलरी ने और सोशल मीडिया के दिखावे ने। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की है और एक बहुत ही मुश्किल सवाल की है। जब मंजिली पहुंच से बाहर हो तो सफर का क्या मतलब? ये शब्द सुनिए इनको। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये आज के एक युवा प्रोफेशनल के दिल की आवाज है। और इसे सुनकर ना एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस कड़वे गणित का सच है जिसने एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया है। और यही सच्चाई हमें सीधे उस रात में ले जाती है जहां से ये सारी कहानी, ये सारा दर्द शुरू होता है। तो चलिए कल्पना कीजिए, एक नौजवान इंजीनियर है, अपने 20s में, आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और कंधों पर उम्मीदों का बोझ भी। देर रात तक ऑफिस में काम करके थका हारा घर लौटता है। एक अच्छी एमएनसी में नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन वो काफी नहीं है। वो अपना लैपटॉप खोलता है ये सोचकर कि चलो आज अपने सपनों के घर की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट अपने ही शहर में। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर कुछ नंबर चमकते हैं ना, उसका सपना एक झटके में कांच की तरह बिखर जाता है। आप जरा इन नंबर्स को देखिए। ये जो गणित है ना, ये दिल तोड़ने के लिए काफी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक दीवार है। एक तरफ है उसकी महीने भर की मेहनत 50,000 रुपए, और दूसरी तरफ उस छोटे से घर की ईएमआई जो है करीब 55,000 रुपए। मतलब घर की सिर्फ एक महीने की किस्त चुकाने के लिए उसकी पूरी सैलरी भी कम पड़ रही है। ये एक ऐसा सच है जो चीख चीख कर कह रहा है कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, ये सपना तुम्हारा नहीं हो सकता। और बस ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक स्विच ऑफ हो जाता है, उम्मीद का स्विच। अब आप ही सोचिए, जब जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, एक अपनी छत, एक अपना घर, पहुंच से इतना इतना ज्यादा बाहर लगने लगे, तो फिर छोटी छोटी बचत करने का, रोज खुद को टोकने का क्या फायदा? और बस इसी सोच के साथ वो अपना फोन उठाता है और देर रात एक महंगी सी मिठाई ऑर्डर कर देता है। क्योंकि उस पल वो मिठाई सिर्फ मीठा नहीं है, वो उस निराशा के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है। एक आवाज जो कहती है, अगर भविष्य मेरा नहीं हो सकता तो कम से कम मैं अपना आज तो जी लूं। और पता है, ये सिर्फ उस एक इंजीनियर की कहानी नहीं है, ये एक एहसास है जो आज लाखों करोड़ों नौजवानों के सीने में दबा हुआ है। तो चलिए अब इस एक इंसान की कहानी से निकलकर उन ठंडे बेबाक आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आर्थिक हकीकत है। ये आंकड़े हमें वो कहानी बताएंगे जिसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस अक्सर छुपा देती हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये हमारे देश के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर जॉब सेक्टर यानी आईटी की हकीकत है। 2012 में एक फ्रेशर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी हुआ करती थी करीब 3.5 लाख रुपए, और आज एक दशक से ज्यादा बीतने के बाद ये सैलरी मुश्किल से 4.5 लाख तक पहुंची है। मतलब 10 साल से ज्यादा समय में सिर्फ 1 लाख की बढ़ोतरी। ये एक ठहरा हुआ पानी है जिसमें सपने धीरे धीरे डूब रहे हैं। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा देती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें एक धावक बहुत बहुत पीछे छूट गया है। सोचिए, अगर 2012 में आपकी सैलरी 100 रुपए थी तो आज वो बढ़कर सिर्फ 125 रुपए हुई है। लेकिन उसी समय में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज वो 230 रुपए की हो चुकी है। मतलब महंगाई तो रॉकेट की स्पीड से भागी है और हमारी कमाई बस घिसट रही है। और ये जो बीच की खाई है ना, ये हर दिन और गहरी होती जा रही है, और इसी खाई में उम्मीदें दफन हो रही हैं। तो ये जो गहरी निराशा है, ये बेबसी है, ये हार मान लेने वाली भावना, इसको समझाने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक शब्द बनाया है, फाइनेंशियल नाहिलिज्म। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसकी जड़ें आज की जनरेशन के हर फाइनेंशियल फैसले में दिखाई देती हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये कैसे हमारे सोचने और खर्च करने के तरीके को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब है, ये वो सोच है जब एक इंसान को ये पक्का यकीन हो जाता है कि नॉर्मल तरीके से, मतलब बचत करके, इन्वेस्ट करके, वो कभी अपने बड़े सपने जैसे घर या रिटायरमेंट पूरे नहीं कर सकता। और जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है ना, तो दिमाग कहता है, छोड़ो यार, भविष्य की चिंता कौन करे, चलो आज की छोटी छोटी खुशियों पर पैसा खर्च करते हैं।
वो वेकेशन ले लो, वो महंगा डिनर कर लो, वो नया गैजेट खरीद लो, क्योंकि शायद यही असली जिंदगी है। और इस सोच की आग में घी डालने का काम कई चीजें कर रही हैं। सबसे बड़ा विलन सोशल मीडिया। पहले तो सिर्फ एक शर्मा जी का बेटा होता था जिससे तुलना होती थी। आज इंस्टाग्राम पर हर दोस्त, हर इंसान शर्मा जी का बेटा बना हुआ है जो हर वीकेंड कहीं घूम रहा है। फिर है यूपीआई, जिसने खर्च करना इतना आसान बना दिया है कि एक क्लिक और पैसे गए पता भी नहीं चलता। और ऊपर से है क्रेडिट का जाल, आसानी से मिलने वाले लोन और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स। और हाँ, एक और चीज, अपने ही माता पिता से तुलना, जिन्होंने हमसे कम सैलरी में वो सब कुछ बना लिया जो आज हमारे लिए एक सपना लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला ट्विस्ट है। अगर आप जेन ज़ी के फाइनेंशियल बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये गहरी निराशा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। इस पीढ़ी के अंदर ना एक अजीब सी जंग चल रही है। ये स्लाइड उसी जंग की तस्वीर है। एक तरफ है हताशा, डेस्परेशन। ये लोग क्रिप्टो और ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे बेहद खतरनाक रास्तों पर बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं, अनुभवों पर, घूमने फिरने पर जमकर खर्च कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अनुशासन। यही वो पीढ़ी है जो लाखों की संख्या में नए एसआईपी और डीमैट खाते खुलवा रही है। वो जानते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी 500 या 1000 रुपए से ही सही पर एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत डाल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये अजीब बर्ताव क्यों? इसकी वजह भी वही फाइनेंशियल नाहिलिज्म है। सोच ये बन गई है कि धीरे धीरे सेफ इन्वेस्टमेंट करने का जो बोरिंग रास्ता है वो अब काम नहीं करेगा। उस रास्ते पर चलकर घर खरीदने में सदियां लग जाएंगी। इसलिए इस मिडिल क्लास के जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, कोई शॉर्टकट, कोई बड़ा दांव, कोई ऐसा रिस्क जो या तो उन्हें इस जाल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे या फिर सब कुछ डुबो दे। ये एक तरह का ऑल और नथिंग का खेल बन गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची? क्या ये पीढ़ी हमेशा इसी निराशा और रिस्क के बीच पिसती रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब बात होगी समस्या से समाधान की। ये वो मोड़ है जहां हम निराशा को पीछे छोड़कर जागरूकता और कंट्रोल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि रास्ता है, बस उसे देखने के लिए एक नया नजरिया चाहिए, एक नई सोच चाहिए। अपने फाइनेंशियल जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस सिर्फ तीन माइंडसेट शिफ्ट्स की जरूरत है। नंबर 1, छोटी छोटी बचत और इन्वेस्टमेंट के अनुशासन की ताकत में फिर से विश्वास करना। नंबर 2, अपने करियर की शुरुआत में ही ईएमआई के पिंजरे में खुद को कैद करने से बचना। और नंबर 3, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, दूसरों की जिंदगी की चमक देखकर अपनी राह से भटकने का ये खेल हमेशा के लिए बंद कर देना। इस एक लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसे समझिए, जब आप 500 या 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो उसका असली मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं है। असली मकसद है अपने दिमाग को ट्रेन करना, एक आदत बनाना। यह बिल्कुल जिम जाने जैसा है। आज आप छोटा वजन उठा रहे हैं, लेकिन लगातार उठाने से आपकी मसल मजबूत होगी और कल जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो यही मजबूत आदत आपको बड़ा पैसा बनाने में मदद करेगी। ये पैसों का नहीं, ये अनुशासन का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, 20s की उम्र का मतलब है आज़ादी, शहर बदलने की आज़ादी, नौकरी बदलने की आज़ादी, कुछ नया सीखने की आज़ादी। लेकिन एक होम लोन या कार लोन की ईएमआई इस आज़ादी को छीन लेती है। वो एक सोने का पिंजरा बन जाती है। तो अगर करियर की शुरुआत में कोई लोन लेना ही है तो वो सिर्फ अपनी शिक्षा या अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। घर का सपना जरूरी है, लेकिन वो 30s या 40s तक इंतजार कर सकता है। पहले खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, घर अपने आप बन जाएगा। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात, इंस्टाग्राम पर किसी दोस्त की वेकेशन फोटो देखकर निराश मत होइए। अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना किसी और से करना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। हर किसी की रेस अलग है, हर किसी का ट्रैक अलग है और मंजिल भी अलग है। अपनी रफ्तार पर ध्यान दीजिए, अपनी लेन में दौड़िए। सफलता मंजिल पर पहुंचना नहीं है, सफलता है हर दिन सही दिशा में एक कदम बढ़ाते रहना। तो ये पूरी बातचीत इस एक सवाल पर आके खत्म होती है। आज शांति से बैठकर सोचिएगा, आपके जीवन में असली बोझ क्या है?
ईएमआई की किश्तें या फिर दूसरों से लगातार हो रही वो तुलना जो आपको कभी खुश नहीं रहने देती। शायद असली पिंजरा लोहे का नहीं, हमारे दिमाग का है। अगर ये बातें आपको सच में हेल्पफुल लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज हर नौजवान तक पहुंचना चाहिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में पैसे बचाना वाकई मुश्किल हो गया है? और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी कहानी खुद लिखिए, अपनी शर्तों पर।